मिस्टर मू उस दिन के होटल के रूम का सीसीटीवी फुटेज और वीडियोस मंगाते हैं। ये बात मिस लान को पता चल जाता है और वो कहती है कि तुम जो करो कैसे करो, लेकिन मिस्टर मू के पास वो फुटेज नहीं पहुंचना चाहिए, कुछ भी हो जाए, वरना मिस्टर मू को सब पता लग जाएगा। मिस्टर मू का सेक्रेटरी बताता है कि उस दिन मॉनिटरिंग ख़राब होने की वजह से सारे फुटेज में ब्लर आ चुका है और वीडियोज़ भी नहीं निकल पा रहा है। मिस्टर मू कहते हैं कि मैंने तुम्हें कुछ और बात पता करने के लिए कहा था, क्या तुमने वो पता किया? उसका सेक्रेटरी कहता है कि हाँ, उस दिन मिस यून इस होटल में आई थी। मिस्टर मू ये सुन के हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्यों आई थी। जिस पर मिस्टर मू का सेक्रेटरी कहता है ये बात तो आज तक पता नहीं चला कि वो क्यों आई थी। मिस यून के पास उसकी सौतेली बहन का फ़ोन आता है। उसकी सौतेली बहन मिस यून से कहती है कि तुम अपनी लाइफ में इतना बिजी हो चुकी हो, तुम्हें तुम्हारा भाई याद है कि नहीं। इस पर मिस यून कहती है कि बकवास मत करो, जो बात है वो कहो। इस पर उसकी सौतेली बहन कहती है कि तुम मिस्टर मू को डिवोर्स दे दो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। ये सुनते ही मिस यून फ़ोन काट देती है। उसकी सौतेली बहन कहती है कि तुम मेरा फ़ोन काट दी, अब तुम देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। मिस्टर मू मिस यून बिज़नेस ट्रिप से वापस जा रहे होते हैं। मिस यून कहती है कि अब सिर्फ एक हफ़्ता बचा हुआ है हमारे डाइवोर्स होने में। जिस पर मिस्टर मू कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है डाइवोर्स का। मिस यून कहती है कि मुझे कोई जल्दी नहीं है, ये तुम हो जो मेरी पुरानी ज़िंदगी को ज़बरदस्ती खुदेड़ रहे हो और मेरी बातें जानने की कोशिश कर रहे हो। तभी मिस यून को कॉल आता है कि उसका भाई का तबीयत बहुत ख़राब हो चुका है और उसे जल्दी आने की ज़रूरत है, वरना वो मर भी सकता है। मिस यून जल्दी से हॉस्पिटल जाती है। डॉक्टर उसे कहता है कि उसके भाई के शरीर में पूरा जहर फैल चुका है और अगर दवाई टाइम पे ना आए तो वो मर भी सकता है। मिस यून ये सुनकर बहुत घबरा जाती है और वो सोचती है कि जहर कैसे फैल गया। तभी उसे कॉल आता है उसकी सौतेली बहन का। मिस यून कहती है कि ये सब तुमने किया है। जिस पर उसकी सौतेली बहन कहती है कि वो दवाई मेरे पास है, तुम मिस्टर मू को जल्दी से डाइवोर्स दे दो और मैं वो दवाई तुम्हें दे दूँगा और तुम अपने भाई को बचा लोगी। तभी वहाँ पे मिस्टर मू भी आ जाते हैं। मिस यून उसे देखकर कहती है कि चलो हम जल्दी से डाइवोर्स ले लेते हैं। जिस पर मिस्टर मू से पूछता है कि क्या हुआ है। मिस यून उसे बताती है कि उसकी बहन ने कहा है कि तुमसे जल्दी से डाइवोर्स लेने के लिए और अगर दवाई टाइम पे ना मिले तो मेरे भाई मर सकता है। जिस पर मिस्टर मू उसे कहता है कि मैं दवाई ला कर के दूँगा। मिस्टर मू और उसका सेक्रेटरी मिलकर वो दवाई ले आता है। थोड़ी देर बाद जब ऑपरेशन ख़त्म होता है तो डॉक्टर कहता है कि दवाई सही वक्त पर आने की वजह से पेशेंट की जान अब खतरे से बाहर है और वो बच चुका है। जिस पर मिस्टर मू का सेक्रेटरी कहता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैंने दवाई लाया है टाइम पर। मिस्टर मू उसे तिरछी नज़र से देखता है। तब उसका सेक्रेटरी कहता है कि नहीं, ये सब मिस्टर मू की वजह से हुआ है। मिस यून ये सुनकर बहुत खुश होती है कि उसका भाई का जान बच चुका है और वो मिस्टर मू को गले लगा लेती है। मिस्टर मू भी उसे गले लगा लेता है। मिस यून की सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन ये बात कर रहे होते हैं कि मिस यून को ये दवाई कैसे मिली। तभी वहाँ पर मिस यून आ जाती है। उसकी सौतेली बहन उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। मिस यून कहती है कि मैं तुमसे सारे पुराने हिसाब किताब चुकता करने आई हूँ। तभी वहाँ पर उसके डैड भी आ जाते हैं। उसके डैड उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ कैसे आई। जिस पर मिस यून कहती है कि मैं वो ज़मीन लेकर आई हूँ जिससे आपने मांगने के लिए कहा था मुझे मिस्टर मू से। उसके फादर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो ज़मीन मांगते हैं। मिस यून कहती है कि आपको याद है मैंने 1 मिलियन पैसे मांगे थे उसके बदले, अब मैं चाहती हूँ कि उस पैसे के बदले आप मुझे कुछ और दें। उसके डैड पूछते हैं तुम्हें और क्या चाहिए। जिस पर मिस यून कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप अपनी बीवी और अपनी बेटी को डाइवोर्स देकर के घर से निकाल दीजिए। ये सुनकर मिस यून की सौतेली बहन कहती है कि तुम्हारी माँ ने मेरे डैड के ऊपर कब्जा नहीं कर पाया तो तुम चाहती हो कि मेरे पेरेंट्स अलग हो जाए। जिसे सुनकर मिस यून उसे एक थप्पड़ मारती है। मिस यून अपने डैड से कहती है कि अगर आपको ये ज़मीन चाहिए तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी और ये मेरी आखिरी शर्त है। उसके डैड कहते हैं कि मैं और तुम्हारी आंटी एक दूसरे से सच में बहुत मोहब्बत करते हैं। जिस पर मिस यून कहती है कि तो मेरी माँ के साथ इतना गलत क्यों हुआ, आपने मेरी माँ को क्यों नहीं मोहब्बत किया और वो ऐसे बीमारी से क्यों मर गई। मिस यून की सौतेली माँ उसके डैड से कहती है कि आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा, आपको वो कॉन्ट्रैक्ट कोई ज़रूरी नहीं है, आपको हम लोग ज़रूरी हैं। और ये सब इसकी चाल है, ये चाहती है, हमसे बदला लेना चाहती है और हमें घर से निकाल देना चाहती है। और ये सब बोलने को इसे किसने हिम्मत दिया है, इसे कौन सिखाया है। तभी वहाँ पर मिस्टर मू आ जाते हैं और कहते हैं कि मैंने अपनी वाइफ को हिम्मत दिया था कि वो ये सब कुछ बोल सके और वैसे भी ये ज़मीन मेरी है और ये ज़मीन मैंने अपनी वाइफ को दे दिया है, इसे जिसका मन चाहे वो उसे दे देगी।
मिस यून अपने डैड से कह देती है कि 3 दिन के बाद आपने अगर उसे डाइवोर्स नहीं दिया है तो फिर ये ज़मीन आपको नहीं मिलेगी और ये मेरा फाइनल डिसीज़न है। और वो मिस्टर मू के साथ चली जाती है। मिस यून आज बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसका जो मन था वो उसने किया। और वो मिस्टर मू को देखती है क्योंकि ये सब उसी की वजह से हुआ। मिस्टर मू इसे नोटिस करते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या मैं इतना सुंदर हूँ जो तुम मुझे देखे जा रही हो, जिस पर मिस यून उस पर इग्नोर करती है। मिस यून के डैड को ये पता चल जाता है कि उसकी सौतेली बीवी और उसकी बेटी ने उसके बेटे को ज़हर दिया और उसे कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को ज़हर देने की। जिस पर उसकी सौतेली माँ कहती है, हमने तो ये सब इसलिए किया ताकि हम मिस यून को कंट्रोल कर सके और उससे बची कुची ज़मीन भी ले सकें। मिस यून के डैड कहते हैं कि ऐसे तुमने उसको कंट्रोल किया और तुम लोगों से किसने कहा था कंट्रोल करने के लिए। मैं तुम दोनों को 3 दिन के बाद ही डाइवोर्स दे दूंगा और घर से निकाल दूंगा क्योंकि तुम लोग अजीब हरकतें करते हो। जिस पर उसकी माँ कहती है कि हमें 3 दिन के बाद मौका दीजिए, हम मिस यून से माफ़ी मांग लेंगे। जिस पर उसका डैड कहता है कि ठीक है, अगर तुम लोग माफ़ी मांग करके सब कुछ ठीक कर सकती है तो कर लेना, नहीं तो मैं उस ज़मीन के लिए तुम दोनों को घर से निकाल सकता हूँ। और वो कहकर वहाँ से चला जाता है। मिस यून के डैड 3 दिन के बाद दोनों के लिए डिनर प्लान करते हैं। मिस यून और मिस्टर मो वहाँ जाते हैं। मिस यून उसकी सौतेली माँ को देखकर वो कहती है कि आपने अभी तक अपनी वाइफ को डाइवोर्स नहीं दिया, कि आपको वो ज़मीन नहीं चाहिए। उसकी सौतेली माँ कहती है कि हमने जो किया वो गलत था, हम तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आए हैं। जिस पर मिस यून कहती है कि आपने जो किया वो गलत नहीं, वो क्राइम था और इसके लिए तो आपको पुलिस के पास जाकर के सरेंडर करना चाहिए। जिस पर उसका डैड कहता है कि मिस यून, तुम्हारी आंटी और मैं एक दूसरे से सच में बहुत प्यार करते हैं। जिस पर मिस यून कहती है तब आपको वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए तो आप साफ साफ कह दीजिए। मिस यून के डैड कहते हैं कि मिस यून, मुझे तुमसे अकेले में बात करना है। मिस यून अकेले में बात करने चली जाती है और मिस्टर मू यहाँ पर अकेले होते हैं। इस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए उसकी सौतेली बहन मिस्टर मू के ड्रिंक में कुछ मिला देती है और मिस्टर मू को चक्कर आने लगता है। इसी बात का वो फ़ायदा उठाती है। वहाँ पर हम मिस यून को देखते हैं जो अपने डैड से कह रही होती है कि ये मेरा फ़ाइनल डिसीज़न है, अगर आप अपनी वाइफ को डाइवोर्स दीजिएगा तभी मैं वो कॉन्ट्रैक्ट आपको दूंगी। इस पर उसका डैड कहता है कि ठीक है, मैं दे दूंगा, लेकिन तुम मुझे पहले कॉन्ट्रैक्ट दे दो। जिस पर मिस यून साफ मना कर देती है और कहती है कि पहले आप डाइवोर्स दीजिए तभी मैं आपको वो कॉन्ट्रैक्ट दूंगी। जब वो वापस आती है तो देखती है कि मिस्टर मू का हालत पूरा ख़राब हो चुका है। उसके डैड पूछते हैं कि क्या हुआ है। तभी उसकी सौतेली बहन रोने लगती है और कहती है कि मिस्टर मू ने मुझे मॉलेस्ट करने की कोशिश की है। मिस यून मिस्टर मू को वहाँ से लेकर जाने लगती है। तभी उसकी सौतेली माँ कहती है कि तुमने सुना नहीं, मिस्टर मू ने मेरी बेटी को मॉलेस्ट करने की कोशिश की है और इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिस्टर मू को लेनी ही पड़ेगी। जिस पर मिस यून कहती है कि मुझे मिस्टर मू पे पूरा भरोसा है, वो ऐसे कुछ भी नहीं कर सकता है। और वो कहकर वहाँ से चली जाती है। मिस यून का डैड पूछता है कि आखिर हुआ क्या था। जिस पर उसकी माँ कहती है कि मिस्टर मू को हमारी बेटी पर क्रश था, इसीलिए उसने मॉलेस्ट करने की कोशिश की। ये सुनकर मिस यून के डैड उसे एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बेटी कोई परी है जिसको हर इंसान पे उसके पर क्रश हो जाएगा। मिस्टर मू को नशे की दवाई पिला दी गई थी जिस पर उसका हालत ख़राब हो रहा था। वो मिस यून को कहता है कि सेक्रेटरी को कॉल करो, लेकिन मिस यून डॉक्टर को कॉल कर रही होती है। तभी मिस्टर मू की तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मिस्टर मू को अब खुद पर कंट्रोल नहीं होता है क्योंकि ये उसका जेनेटिक डिसऑर्डर था कि जब भी उसका फीवर आएगा तो वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकता है। और मिस यून उसे कहती है कि तुम्हें पता नहीं मैं प्रेग्नेंट हूँ। जिस पर मिस्टर मू वहाँ से हट जाता है और वो कहता है कि सेक्रेटरी को कॉल करो। मिस यून सेक्रेटरी को कॉल करती है। सेक्रेटरी वहाँ आ जाता है। मिस्टर मू को वो लोग सुला देते हैं। सेक्रेटरी उसे कहता है कि प्लीज़ आप मिस्टर मू का ख्याल रखिएगा। मिस यून मिस्टर मू का सारा फीवर उतारती है और वो वहीं सो जाती है। मिस्टर मू जब उठता है और मिस यून को देखता है सोया हुआ और फिर वह मिस यून उठने लगती है तो मिस्टर मू सोने का नाटक कर लेता है। मिस यून जब उठती है और देखती है कि मिस्टर मू को अभी तक होश नहीं आया है और फीवर भी नहीं है तो वो डॉक्टर को बुलाने जाती है, लेकिन तभी मिस्टर मू उसे अपनी तरफ खींच लेता है। मिस यून उठ के जाने लगती है। तभी मिस यून को चक्कर आता है और वो गिर जाती है। मिस्टर मू उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद मिस यून को होश आता है और वो कहती है कि मेरा बच्चा ठीक है ना। जिस पर मिस्टर मू कहता है कि तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक है।
तभी वहाँ पे डॉक्टर आता है और कहता है कि तुम्हारे बच्चे को भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो उसके फादर को होगा या फिर तुम्हारी फैमिली में किसी को भी होगा, इसीलिए तुम बेहोश हो गई और आगे चल के बच्चे को भी खतरा हो सकता है। वो मिस्टर मू से पूछता है कि तुम्हें ये बीमारी है क्या, जिस पर मिस योन कहती है कि ये बच्चे का पापा नहीं है। जिस पर डॉक्टर कहता है कि तब तुम अपने बच्चे के पापा को पूछो कि कहीं उसे इस टाइप की बीमारी तो नहीं। मिस योन डॉक्टर के कहने पर कॉल करती है उसी आदमी को जिसने उसे पैसे दिए थे और वो उससे पूछती है कि कहीं उस दिन जो आदमी था उसे कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं। जिस पर वो आदमी कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया है मुझे कॉल नहीं करने के लिए। मिस योन कहती है कि ये बहुत ज़रूरी है। वो आदमी कह देता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिस यून मिस्टर मू से कहती है कि तुमने सब कुछ सुन लिया ना, जिससे मिस्टर मू हाँ कहता है। मिस्टर मू को भी एक कॉल आता है। मिस यून उस आवाज़ को सुनकर सोचती है कि ये वही आदमी था जिसने अभी मुझसे बात किया। तभी वो फ़ोन कट जाता है, लेकिन मिस यून ज़्यादा ध्यान नहीं देती और उससे पूछती है कि कौन था, जिस पर मिस्टर मू कहता है कि रॉन्ग नंबर था। वो लेडी मिस लान को कॉल करके कहती है कि मिस यून ने मुझे फ़ोन किया था ये जानने के लिए कि उस दिन वो आदमी का कोई जेनेटिक डिसऑर्डर था या नहीं। मिस लान उसे कहती है कि तुमने उसे कुछ बताया तो नहीं, जिस पर वो कहती है कि मैंने बता दिया कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं था, लेकिन मुझे गलती से मिस्टर मू के पास भी कॉल लग गया था। मिस लान कहती है कि तुम अपना नंबर डिलीट कर दो, दोबारा कभी ऑन नहीं होना चाहिए और तुम देश छोड़ कर के ही चली जाओ, तुम मुझे दोबारा दिखनी नहीं चाहिए। मिस्टर मू मिस यून को घर ले आता है। वहाँ पर मिस लान भी होती है। तभी मिस योन जा रही होती है और उसका पाँव फिसल जाता है और वो गिर जाती है, लेकिन मिस्टर मू उससे बचा लेता है। ये देखकर मिस लान की तो जलन से जल जाती है और कहती है कि अब मैं 1 मिनट भी इंतज़ार नहीं कर सकती, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, ये डिवोर्स तक मैं नहीं रुक पाऊंगी। अब देखो मिस योन मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। वो मिस्टर मू के पास जाती है। मिस्टर मू से कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर वो कहती है कि क्या मैं तुमसे मिलने भी नहीं आ सकती, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। मिस यून उन दोनों को साथ में देखकर कहते हैं कि अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे तुम लोग दोनों में हड्डी नहीं बनना है, और वो वहाँ से चली जाती है। मिस लान मिस यून का इंतज़ार कर रही होती है। मिस यून जब वहाँ पे आती है तो मिस लान उसे कहती है कि तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि मिस्टर मू सिर्फ मेरा है। जिस पर मिस यून कहती है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो, अभी भी मेरा डाइवोर्स नहीं हुआ है, अभी भी मिस्टर मू मेरा हस्बैंड है, तो तुम उस पर अभी कोई हक नहीं जमा सकती। जिस पर मिस लान कहती है कि मेरे पेट में मिस्टर मू का बच्चा है और कहीं न कहीं वो तुम्हें छोड़ ही देगा और मुझे अपना लेगा। तभी वहाँ पर मिस्टर मू जाता है, मिस लान उसे देखती है और अपने आप को मिस योन का हाथ पकड़ के धक्का दे लेती है और सीढ़ियों से गिर जाती है। मिस्टर मू ये देख के हैरान हो जाते हैं। वो जल्दी से मिस लान को गोदी लेकर के हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं, लेकिन वो मिस योन को कुछ अजीब सा देख कर के जाते हैं। जब मिस लान को होश आता है तो वो कहती है कि मेरा बच्चा कहाँ है, जिस पर मिस्टर मू से कहता है कि तुम्हारा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा है। मिस लान थोड़ा रोने का नाटक करती है और कहती है कि मेरा बच्चा दुनिया में नहीं रहा है, इस मिस यून ने ही उस बच्चे को मारा है, उसने ही मुझे धक्का दिया था सीढ़ियों से ताकि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा ना रहे और ये तुम्हारे साथ हमेशा रह सके। मिस यून कहती है कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया है। मिस लान कहती है कि इसी ने सब कुछ किया है। मिस्टर मो मिस यून को देख करके कहते हैं थैंक यू यहाँ तक आने के लिए, लेकिन अब तुम यहाँ से चली जाओ। जिस पर मिस यून उसे कहती कि मैंने सच में कुछ नहीं किया है। मिस्टर मू से कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। मिस यून चली जाती है। मिस लान मिस्टर मू से कहती है कि मेरा बच्चा चला गया, अब तो तुम मुझे भी पसंद नहीं करोगे। जैसे मेरे बच्चा मर गया मैं भी मर जाऊंगी, क्योंकि मेरे तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं है। जिस पर मिस्टर मू कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मिस्टर मू जब घर जाता है तो वो मिस यून से कहता है कि चलो हम डाइवोर्स ले लेंगे, क्योंकि अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। जिस पर मिस यून कहती है कि मैंने सच में उससे धक्का नहीं दिया था। जिस पर मिस्टर मू कहता है तो क्या वो झूठ बोल करके अपने आप बच्चे को मार लेगी। तो मिस यून कहती है तो क्या मैं झूठ बोल करके किसी के बच्चे को मार दूंगी। मिस यून मिस्टर मू से कहती है कि जब मेरी सौतेली बहन ने तुम पर इल्ज़ाम लगाया था कि तुमने उसे मॉलेस्ट किया है, तो मैंने तुम्हारा विश्वास करते हुए तुम्हारा साथ दिया, और आज जब मेरी बारी आई हो तो तुम मुझ पर यकीन नहीं कर रहे हो। मिस्टर मू उसे लगता है कि शायद मिस यून ने धक्का नहीं दिया होगा, लेकिन मिस यून कहती है कि अब शायद डाइवोर्स ले लेना ही ठीक रहेगा, क्योंकि तुम्हें अब मुझ पर कुछ भी यकीन नहीं है और डेट भी आ चुका है। दूसरे दिन मिस्टर मू मिस यून का इंतज़ार कर रहा होता है डाइवोर्स का, लेकिन मिस यून इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही होती है उस दिन कि मिस्टर मू से देखता रह जाता है। मिस्टर मू से पूछता है कि तुम आज इतना सज धज के क्यों आई हो। जिस पर मिस यून कहती है कि आज तो सज धजने का ही दिन है, आज तो मेरी आज़ादी का दिन है, तुम्हारी शादी से, तुम्हारी कैद से।
तभी मिस यून की सौतेली माँ वहाँ पर आ जाती है। वो मिस यून को कहती है कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तुम्हारे डैड ने मुझे डाइवोर्स देके मुझे घर से निकाल दिया, अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। और वो छुरी निकालती है। मिस्टर मू मिस यून को जल्दी से बचाते हैं, लेकिन बचाते वक्त मिस्टर मू को वो छुरी लग जाती है। मिस यून जब ये देखती है तो वो मिस्टर मू को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर कहता है कि मिस्टर मू का अच्छे से ख्याल रखने के लिए। मिस्टर मू मिस यून से कहता है कि मेरा शर्ट पहना दो, जिस पर मिस यून कहती है कि मैं क्यों पहनाऊँ, जिस पर मिस्टर मू कहता है कि तुम्हें यहाँ पर कोई और दिख रहा है और मेरा हाथ में चोट है, जिसकी वजह से मिस यून उसे शर्ट पहनाती है। तभी वहाँ पे वो डॉक्टर आ जाता है। मिस्टर मू उस डॉक्टर को देख करके कहता है कि तुम्हें तो बहुत ही बुरा लगा होगा, तुम तो डिसअपॉइंट हो गए होगे क्योंकि मैं मरा नहीं, मैं ज़िंदा हूँ। जिस पर डॉक्टर कहता है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो मिस यून को कहता है कि बाहर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करना है, और मिस यून उसके साथ चली जाती है। वो डॉक्टर मिस यून से कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा बचपन से दोस्त हूँ और मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही खेला करता था और तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। डॉक्टर मिस यून से कहता है कि मैं तुम्हें बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद करता था। मिस यून ये सुन के हैरान हो जाती है। वो डॉक्टर मिस यून से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम अब मिस्टर मू से डाइवोर्स ले लोगी तो अब तुम मुझसे शादी कर सकती हो। जिस पर मिस यून कहती है कि मेरे पेट में किसी और का बच्चा है, तुम ये बात जानते हो। जिस पर वो डॉक्टर कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं इसे अपना बच्चा समझूंगा और मैं इसे अपने बच्चे की तरह ही बड़ा करूंगा। तुम बस एक बार मुझे एक चांस दो, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। जिस पर मिस यून कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा कभी फ़ील नहीं किया है, आई एम सॉरी। जिस पर वो डॉक्टर कहता है कि ठीक है, तुम आराम से अपना टाइम लो, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मिस यून कहती है कि तब तुम्हारा इंतज़ार कभी ख़त्म नहीं होगा। और मिस यून मिस्टर मू के पास चली जाती है। मिस्टर मू अपने कमरे में नहीं होते हैं तो वो उसे ढूंढने के लिए बाहर निकलती है। मिस यून मिस्टर मू और मिस लान की बातें सुनते हैं। मिस लान कह रही होती है कि अब तो तुम मिस यून को डाइवोर्स दे दोगे ना। इस पर मिस्टर मू हाँ कहता है। मिस लान कहती है कि तुम उसे जल्दी से डाइवोर्स दे दो और फिर मुझसे शादी कर लेना। मिस यून ये सब सुनती है, उसे लगता है कि मिस्टर मू को अभी भी यही लगता है कि मैंने मिस लान को सीढ़ियों से धक्का दिया है। मिस यून बहुत उदास हो जाती है और ख़ुद में कहती है कि तुम क्या सोच रही थी मिस यून, और वो वहाँ से चली जाती है। मिस्टर मू थोड़ी देर के लिए बाहर आते हैं और फिर वापस मिस लान के पास जाते हैं तो वो मिस लान को फ़ोन पे बात करते हुए सुनते हैं कि मिस लान कहती है सारा प्लान बिल्कुल सही जा रहा है, हमने मिस यून को फंसा दिया, मैंने अपने आप को धक्का दे करके मिस यून का नाम लगा दिया और ये बच्चा भी मिस्टर मू का नहीं था, पर मिस्टर मू अब मुझसे शादी कर लेंगे, कुछ ही दिनों में मैं मिस्टर मू की हो जाऊंगी और मिस्टर मू को ये बात पता भी नहीं चलेगा। मिस्टर मू ये सब बाहर से सुन रहा होता है और वो फिर अंदर जाता है। जिस पर मिस लान कहती है कि तुमने सब कुछ सुन लिया। मिस्टर मू से कहता है कि तुमसे घटिया औरत मैंने इस दुनिया में कभी नहीं देखा, तुमने अपने ही बच्चे को मार लिया और किसी और का बच्चा मुझ पर थोप रही थी, तुम कैसी माँ थी, अपने बच्चे को मारते हुए तुम्हें ज़रा भी दुख नहीं हुआ। मिस लान कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें समझाऊंगी। जिस पर मिस्टर मू कहता है कि अब क्या समझना और क्या नहीं मैं खुद समझ लूँगा और मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूँगा, तुम अपने हाल पे ही रहो। मिस लान वहाँ पर रोती रह जाती है। मिस्टर मू जल्दी से अपने घर जाते हैं मिस यून के पास। मिस यून वहाँ पर नहीं होती है और ना ही उसका सामान होता है, लेकिन मिस यून ने एक चिट्ठी छोड़ दिया था। मिस्टर मू उस चिट्ठी को देखते हैं, वहाँ पर डाइवोर्स भी होता है। मिस यून ने डाइवोर्स पेपर को साइन कर दिया था। उस चिट्ठी में मिस यून ने लिखा था कि मिस्टर मू, मैंने मिस लान को सच में धक्का सीढ़ियों से नहीं दिया था और वो कैसे हुआ मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें और मिस लान को एक साथ देखना चाहती हूँ। ये सब सुनकर मिस्टर मू की आंखों से आंसू निकल जाता है। अब ये चीज़ को 1 साल हो चुके थे। मिस यून ये देश छोड़कर जा चुकी थी, वो वापस आई थी क्योंकि मिस्टर मू ने अभी तक उस डाइवोर्स पेपर पर साइन नहीं किया था और वो अपने बच्चे के साथ आई थी। मिस्टर मू भी वहाँ से गुजरते हैं, अपने सेक्रेटरी के साथ वो बात कर रहे होते हैं कि मिस यून का अभी तक कुछ पता चला, जिस पर उसका सेक्रेटरी कहता है कि मिस यून का आज अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। मिस यून वहीं पर होती है लेकिन मिस्टर मू उसे नहीं देखते और वहाँ से चले जाते हैं। मिस यून उसे डाइवोर्स लेडी के पास आती है और कहती है कि अभी तक डाइवोर्स पूरा नहीं हुआ है और मुझे इस चीज़ में प्रॉब्लम हो रहा है। मिस्टर मू को ये बात पता चल जाता है कि मिस यून उस डाइवोर्स लेडी के पास है। वो जल्दी से वहाँ पर जाते हैं। मिस्टर मू मिस यून को जब देखता है तो उसे तसल्ली मिलती है। मिस यून जब मिस्टर मू को देखती है तो वो हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों। जिस पर वो डाइवोर्स वाली लेडी कहती है कि अगर आप लोग दोनों को डाइवोर्स चाहिए तो फिर से अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि वो एक्सपायर हो चुका है। मिस्टर मू कहता है कि हमें कोई डाइवोर्स नहीं चाहिए और वो मिस यून को लेकर के वहाँ से चला जाता है। वो मिस यून से कहता है कि तुम बिना गुड बाय कहे मुझे कैसे छोड़कर जा सकती हो। जिस पर मिस यून कहती है कि मैंने तुम्हें डाइवोर्स लेटर तो लिख कर के दिया था ना। जिस पर मिस्टर मू कहता है कि
तुमसे किसने कहा था कि मुझे डाइवोर्स चाहिए? जिस पर मिस यन कहती है कि हमने जब शादी किया था तो ये ही बात हुआ था कि 1 महीने के बाद डाइवोर्स हो जाएगा, तो तुम्हें अब क्या हुआ है? जिस पर मिस्टर मू उसे गले लगाता है और कहता है कि वो बात नहीं है। मैंने तुम्हें एक ज़मीन दिया था और उस ज़मीन का लॉस चल रहा है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तुम ही ना लोगी। जिस पर मिस यन कहती है कि तुम कितनी खुदगर्ज़ हो। तभी मिस यन का बच्चा रोने लगता है। मिस यन अपने बच्चे के पास जाती है। मिस्टर मू उस बच्चे को देख कर के कहते हैं कि ये वही बच्चा है। जिस पर मिस यन कहती है कि ये मेरा बेटा है। वो बच्चा मिस्टर मू को देखकर हंस रहा था और मिस्टर मू भी उसे देखकर स्माइल करते हैं। उसके बाद फिर मिस्टर मू से कहते हैं कि तुम अभी भी मेरी वाइफ हो तो तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी और इस बच्चे को भी लेकर चलोगी। इस पर मिस यून उसे कहती है तो ठीक है, हम डाइवोर्स के बारे में कल बात करेंगे। और मिस्टर मू से हाँ कह के वहाँ से चला जाता है। वो दोनों जब घर पहुंच जाते हैं तो मिस्टर मू मिस यून से कहता है कि तुमने पूरे साल क्या किया? जिस पर मिस यून कहती है कि मैंने अपने बेटे को जन्म दिया और एक जॉब किया। फिर मिस लान के बारे में मिस यून पूछती है। वो कहती है कि तुमने मिस लान से शादी कर ली क्या? जिस पर मिस्टर मू कुछ नहीं कहता और मिस यून कहती है कि तुमने उसको भी चीटिंग कर दिया। जिस पर मिस्टर मू उसके करीब जाता है और कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहना चाहता था इस पूरे टाइम में। तभी मिस यून के पास एक कॉल आता है और उसे अर्जेंटली जाना पड़ता है। जिस पर वो मिस्टर मू से कहती है कि तुम मेरे बच्चे का ख्याल रखना, मैं तुरंत आऊँगी। मिस्टर मू कहता है कि मैंने कभी बच्चे का ख्याल नहीं रखा। जिस पर मिस यून से कहती है कि जब इसे भूख लगेगा तो खाना दे देना, प्यास लगेगा तो पानी दे देना, और वह वहाँ से चली जाती है। मिस्टर मू अपने सेक्रेटरी को बुला लेते हैं। उसका सेक्रेटरी कहता है कि आपने मुझे क्यों बुलाया? मुझे बच्चे का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जिस पर मिस्टर मू कहता है कि मुझे भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तभी वो बच्चा रोने लगता है और दोनों उसे रोता हुआ देख के डर जाते हैं। मिस्टर मू उसे हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर मिस्टर मू से कहता है कि बच्चे को एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से उसकी खून की कमी भी हो रही है, और वो ब्लड का नाम बताता है। मिस्टर मू से कहता है कि हाँ मेरा ब्लड सेम है, मैं ब्लड दूंगा, और वो ब्लड देने चला जाता है। जब रिपोर्ट आता है डॉक्टर उसे कहता है कि तुम ही उस बच्चे के बाप हो। मिस्टर मू ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर मिस यून भी आती है और पूछती है कि उसके बेटे को क्या हुआ है। तभी वो डॉक्टर उसे कहता है कि तुम्हारा बेटा बिल्कुल भी ठीक है और मिस्टर मू ही तुम्हारे बेटे के फ़ादर हैं। मिस यून ये सुनकर हैरान हो जाती है और वो कहती है कि मिस्टर मू मेरे बेटे के फ़ादर नहीं हैं। तो वो डॉक्टर कहता है कि आजकल के बच्चे को क्या हो गया है, और वो वहाँ से चला जाता है। मिस यून मिस्टर मू से कहती है कि उस दिन उस होटल में वो तुम ही थे? जिस पर मिस्टर मू हाँ कहता है और वो उसे रिपोर्ट दिखाता है। मिस यून रिपोर्ट देखती है और कहती है कि तुम मेरे बच्चे को मुझसे छीनोगे तो नहीं? जिस पर मिस्टर मू से गले लगाता है और कहता है कि मुझे बच्चा ही नहीं, मुझे तुम भी चाहिए। मिस्टर मू मिस यून से कहता है कि मुझे हमेशा से तुम्हारे साथ ही रहना था। You do to me, play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe.